पादरी एक रहस्यमयी दर्पण के सामने बैठा था। पादरी जो भी करता उसका प्रतिबिंब भी वैसा ही करता था। जब पादरी दर्पण की ओर बढ़ा तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब भी उसकी ओर बढ़ता दिखा। दर्पण बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, फिर भी पादरी को डर का एहसास हो रहा था। उसने सोचा कि शायद दर्पण में कोई उसका बहुरूपिया है। सच्चाई जानने के लिए पादरी ने दर्पण को गौर से देखा। उन्होंने अपना चेहरा बारीकी से देखा और कोई अंतर नहीं मिला। एकमात्र संदेह मेज पर रखी एक किताब थी जो वास्तविक दुनिया में नहीं थी, लेकिन दर्पण में साफ दिख रही थी। चाहे पादरी घड़ी देखे, कहीं जाए या पानी पिए, दर्पण में उसका प्रतिबिंब वही करता। यहाँ तक कि धूम्रपान का धुआं भी एक जैसा था। धीरे धीरे पादरी सो गए और दर्पण में उनका प्रतिबिंब धीरे से सिर उठाता है, माला रखकर दर्पण के पास आता है और सोते हुए पादरी को घूरने लगता है। उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी, पर उसे नहीं पता था कि यह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। अगले दिन मेयर ने पादरी को वीडियो दिखाया। इसे देखकर पादरी तुरंत दर्पण तोड़ना चाहते थे। तभी दर्पण का व्यक्ति सामने आया और अकेले में बात करने को कहा। दोनों कमरे से बाहर चले गए। मेयर और महिला कैमरे से आगे की घटना देखना चाहते थे, पर पादरी ने कैमरा हटा दिया था, जिससे दोनों को घबराहट होने लगी। दर्पण का व्यक्ति एक शापित सिक्का लेकर आया था। इसके प्रभाव से बचने के लिए पादरी ने दर्पण तोड़ने की कोशिश की, और तभी दर्पण के पादरी ने एक पीला लड़का निकाला। उसे देखकर पादरी की पुरानी यादें ताजा हो गई। दरअसल पादरी ने उस लड़के का भूत भगाने की कोशिश की थी और उसकी त्वचा से एक सिक्का निकाला था। अनजाने में पादरी वह सिक्का अपने साथ ले गए थे, जिससे लड़के की मौत हो गई थी। तब से पादरी बहुत पछता रहे थे। वह लड़के से माफी मांगने के लिए आगे बढ़े, तभी अचानक लड़के ने पादरी को दर्पण के अंदर खींच लिया और दर्पण का नकली पादरी असली दुनिया में आ गया। उस समय महिला और मेयर अंदर आए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पादरी बदल चुका था। नकली पादरी महिला और मेयर को चर्च लेकर गया, जहाँ उसने सिक्कों के महत्व के बारे में बताया। ये 30 सिक्के थे जिनके लिए यहूदा ने यीशु को धोखा दिया था। इनमें गॉड को हराने की शक्ति थी। बुराई से बचने के लिए नकली पादरी ने महिला से सिक्का लेने को कहा। शुरू में महिला को कोई संदेह नहीं हुआ, क्योंकि वह इन परेशानी वाले सिक्कों से छुटकारा पाना चाहती थी। लेकिन जब वे सिक्के लेने घर गए तो नकली पादरी जल्दबाजी में दरवाजे पर आ गए। इस जल्दबाजी से महिला को कुछ अजीब लगा, फिर भी उसने सिक्का दे दिया। लेकिन जैसे ही पादरी ने हाथ बढ़ाया, उसकी घड़ी उल्टी दिशा में चल रही थी। यह देखकर महिला ने तुरंत उसे धक्का दिया और कमरे में भागकर दरवाजा बंद कर लिया। यह नकली पादरी था। जब तक वह चला नहीं गया, महिला ने दरवाजा नहीं खोला। फिर दोनों जल्दी से दर्पण के पास आए। उन्हें लगा कि असली पादरी जरूर दर्पण के अंदर फंसा है, लेकिन उन्हें अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं पता था। तभी महिला को उस अदृश्य किताब की याद आई। उसने सोचा कि शायद यही रहस्य का हल होगा। उसने किताब से दर्पण तोड़ा और वे दोनों अंदर चले गए। वे सावधानी से आगे बढ़े। वहाँ एक शानदार हॉल था, जिसकी दीवारों पर कई बड़े बड़े दर्पण थे। कमरे के अंत में एक खिड़की थी, जिसमें लाल कपड़े पहने पादरी अनुष्ठान कर रहे थे। सभी के पास एक सिक्का था, सिवाय असली पादरी के। पादरी की जान बचाने के लिए महिला ने खिड़की पर 30वां सिक्का दिखाया। जब लाल कपड़े वाले पादरी सोच रहे थे कि वे जीत जाएंगे, तभी असली पादरी मेज पर कूदा और खिड़की की ओर भागा। फिर एक छलांग में उसने खिड़की तोड़ दी। खिड़की तुरंत दीवार बन गई। दोनों साथी जल्दी से पादरी को लेकर दर्पण से बाहर आ गए और दर्पण भी दीवार में बदल गया। उसी समय नकली पादरी भी गायब हो गया था। बाद में महिला एक पुल पर आई और सोच विचार कर उसने शापित सिक्का समुद्र में फेंक दिया।